स्टूडेंट्स बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली परम्यूटेशन मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जांपल बता चुकी हूँ कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं। हमको मैट्रिक्स ही दी गई हुई है तो कैसे पहचानते हैं कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स ही है। तो मैंने बहुत ईजी कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन विद एग्जांपल बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और इसमें मैं आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ, मैंने मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिया हुआ है 5x5 का। बताऊँगी कि परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। चलिए देख अच्छे से देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने 5x5 की एग्जांपल लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो पहले हमें कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 कितनी रोज है 5। तो इस तरह लिख लेंगे 1 2 देखिएगा सही से 3 4 5 इस तरह आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब मैं आपको बता दूँ, अब आपको देखना है पहली रो आपका 1, आपको 1 देखना है। आपको पहली रो में 1 किस जगह, आई मीन पहली रो का 1 की जगह है या 2 की जगह है या 3 की जगह है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देखना पहली रो फर्स्ट रो कहाँ है 1 में, तो 1 में है। सेकेंड रो ये सेकेंड रो, ये मैंने रो लिखी है, ये मैंने रो लिखनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 आपको ये 1 लिखना पड़ता है। परम्यूटेशन में हम देखते हैं ऑलवेज कि हमारा 1 किस जगह दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, पहली रो में 1 1 में, दूसरी रो में 1 2 3 2 3 में, 1 2 3 4 3 4 में, थर्ड रो 4 नंबर में, थर्ड रो 4 नंबर में 1 है। ठीक है, और 1 1 2 3 4 4 नंबर की रो 1 2 4 नंबर की रो 2 नंबर में, ये 4 की जगह है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4 5 5 नंबर की रो 1 1 2 3 4 5 5 में। ओके, आपको समझ में आई होगी। तो इसको कि कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूं। ये हमारा 1 1 में दिया रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। 1 1 में दिया रहता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। आई मीन हमें देखना पड़ता है कि इसको, जैसे ये लिख दिया मैंने परम्यूटेशन, ऐसे भी आप लिखेंगे तो सही होगा। बट आपको इसकी लेंथ लिखनी होगी। तो मैं आपको बताती हूँ लेंथ कैसे लिखते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिया है। पहले हम आप रो लिख लीजिए। ये हमारी देखो 5x5 की रो दी गई हुई है। तो कितनी भी क्रॉस की उससे आपको मतलब नहीं है, 4x4 3x3 2x2 कितनी भी वाई कितने की हो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जैसे कि 1 2 3 4 5 आप रोज़ काउंट कर लीजिए, फिर रोज़ को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह। ओके, फिर आपको 1 देखना है कि 1 किस जगह दिया है पहले नंबर में। इस तरह A11 A12 इस तरह नहीं देखना है आपको ओनली इतना देखना है कि पहली रो किस जगह दी हुई है पहले नंबर में। तो पहली रो 1 में 1 1 में, 2 3 में, 3 एलिमेंट की जगह, 3 4 में, 4 2 में, आई मीन 4 रो 2 एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में दिया है 1, और फिफ्थ 6 में, फिफ्थ में 1 2 3 4 5 इस तरह लिख देंगे। फिर आपको मैं बता दूं 1 1 का कोई मतलब नहीं होता है। कैसे हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में, लेंथ इसकी कैसे लिखते हैं। तो आपको कैसे लिखना है 2। तो ये 1 1 का कोई मतलब नहीं होता। 1 1 में जा रहा है तो इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। 1 1 में जा रहा है जो खुद में जाता है तो उसको नहीं लिखना पड़ता। आप उसको लिखेंगे भी तो कोई मतलब नहीं होता है। खुद में लिखेंगे तो खुद में जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, खुद में जा रहा है। बट जैसे 1 1 में जा रहा है तो कोई मतलब नहीं, 5 5 में जा कोई मतलब नहीं, 2 3 में जा तो आप ये कैसे लिखेंगे सर्कल। मैं आपको बता दूँ 2 3 में जा तो पहले आप 2 लिखेंगे। 2 कहाँ जा रहा है 3 में, 3 लिमिट लेंगे। 3 कहाँ जा रहा है 3 देखिए आपको कैसे देखना है। पहले 2 1 देख लिया 1 1 में जा रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, हट गए। अब आगे बढ़े 2
2 किस में जा रहा है, 3 में, तो आपने 3 साइड में लिख दिया। अब 3 को देखेंगे, 3 कहाँ जा रहा है, 3 4 में जा रहा है, 4 लिख देंगे। अब 4 देखेंगे, 4 कहाँ जा रहा है, 4 2 में जा रहा है, तो 4 2 में जा रहा है। अब 2, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी एलिमेंट्स का डबल बार रिपीट नहीं करेंगे। किसी भी एलिमेंट्स का आप डबल बार रिपीट नहीं करेंगे। सर्कल में कभी रिपीट नहीं होता है। जिसके आपको तो 2 3 में जा रहा है तो 2 3 में जा रहा है, 3 4 में जा रहा है तो 3 4 में जा रहा है, 4 2 में जा रहा है तो 4 2 में जा रहा है, फिर 4 2 में जा रहा है, फिर 2 3 में जा रहा है, फिर 3 4 में जा रहा है। एमनी सर्कल हो रहा है। ओके, इस सर्कल घूम रहा है, जिससे आप रिपीट कोई नहीं होता है, तो इस तरह लिखते हैं। तो इसकी लेंथ बता दूँ कैसे लेंथ लिखते हैं। अगर आपसे इसकी पूछ ली जाए कि इसकी लेंथ बताइए, तो आपको लेंथ 1 2 3 1 2 3, इसमें कितने काउंटेबल नंबर्स हैं आपको लिखने पड़ते हैं। तो 1 2 3 3 कितने हैं, 3 कितने हैं, 3। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है। ट्रांसपोजिशन 2 3 4 दिया है, 2 3 4 दिया हुआ है। 2 3 4 को आपको ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, हमें दो दो का आपको इसके दो के आपको जोड़े बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, दो के। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि दो के जोड़े। कैसे दो के जोड़े बनाते हैं, 2 3 4 है तो आपको पहले 2 3 से एक एलिमेंट, सबसे फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, फिर उसी का सारे एलिमेंट से 2 के जोड़े बनाते चलते हैं। 2 का 3 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 4 से, ये बन गया। मैं आपको बता दूं कि आपको सबका नहीं बनाना है कि 2 का 3 से बनाए, फिर 3 का 4 से बनाए, फिर 2 का 4 से, इस तरह नहीं करना होता है। आपको सबसे आगे वाले एलिमेंट को पकड़ना है, फर्स्ट एलिमेंट को, 2 को। जैसे कोई भी एलिमेंट दिया हो, जैसे यहाँ 2 दिया है तो आपको 2 को लेना है। तो 2 के जितने भी हों, फिर उसके जैसे 3 है, इसके 2 ट्रांसपोजिशन बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 के। 2 का 3 से करेंगे, एक जोड़ा बन गया। 2 का 4 से करेंगे, एक जोड़ा। अब रिपीट नहीं करते। ओके, तो ट्रांसपोजिशन कितने आ गए, 2। ट्रांसपोजिशन कैसे जोड़े बनते हैं, 1 2 1 2, इस तरह गिनते हैं। ये काउंटेबल नंबर नहीं, जोड़े गिनते हैं, कितने जोड़े बने, तो 1 2। ये हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाता है। कि ट्रांसपोजिशन फॉर्म क्या होती है, ट्रांसपोजिशन फॉर्म यही होती है कि 1 2, तो ट्रांसपोजिशन फॉर्म इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए, आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल उसमें मैं आपको फिर से बताती हूँ परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, तो आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल 4 क्रॉस 4 का लिया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें ये परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। तो परम्यूटेशन कैसे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था, सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से, आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि फर्स्ट एग्जाम्पल में कि आपको पहले रो देखनी होती है। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4, मैंने 4 क्रॉस 4 के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 इस तरह लिख लेना है। कितनी रो दी हुई, फिर आपको देखना है कि आपको ओनली फोकस करना है 1 किस जगह है। पहली रो ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। ओके, तो आपको ये देखना है। फिर उसी के नीचे आपको लिखना है फर्स्ट रो 1 कहाँ है, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड नंबर में। आपको नंबर में देखना है किस नंबर में 1 है। सेकंड रो फर्स्ट नंबर में 2 1, थर्ड रो 1 किस जगह है, 1 2 3 नंबर में। कहाँ है, 3 नंबर में। 1 2 3 4 रो 4 नंबर में। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो खुद में जाता है उसको हम लिखते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। तो 1 स्टार्टिंग से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 1 1 में जा रहा है, बट ये अब 1 1 में नहीं जा रहा। आप दे रहे 1 कहाँ जा रहा है, 2 में, तो आप 2 लिखेंगे। 2 कहाँ जा रहा है, 1 में, तो अब 1 नहीं लिखते। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कभी भी नंबर का रिपीट नहीं होता। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी एलिमेंट्स का डबल बार रिपीट नहीं करते। अगर डबल बार रिपीट करेंगे तो परम्यूटेशन आपकी
तो आपकी परमुटेशन अगर आप डबल बार रिपीट करेंगे तो आपकी परमुटेशन गलत हो जाएगी, वो परमुटेशन आपकी पूरी गलत। इसलिए आपको किसी भी एलिमेंट को डबल बार रिपीट नहीं करना। ये सर्कल होता है, ये सर्कल करता रहता है, 1 2 में जा रहा है, 2 1 में जा रहा है, 1 2 में जा रहा है, 2 1 में, सर्कल करता है। ओके, ये जैसे आप लिखना चाहते हैं मैम क्यों नहीं लिखा, तो 3 3 में जा रहा है तो 3 लिख दीजिए, 4 4 में जा रहा है 4 लिख दीजिए। इसका कोई काउंट नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, इस तरह लिखते हैं। 3 3 में जा रहा है, बस ख़त्म हो गया। 3 3 में जा रहा है, 3 के बाद जा रहा है क्या किसी में, आप देख सकते हैं कि जैसे आप बोलेंगे मैम आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया 3 3 में जा रहा है। अब इसके बाद ख़त्म हो गया तो क्लोज, इसके बाद तो है जा ही नहीं रहा ना, इसके बाद जा रहा है क्या, नहीं आप बताइए। 3 3 में जा रहा है जब हम तब लिखते हैं, आगे बढ़ा जैसे 1 2 में जा रहा है, फिर 2 को देखते 2 कहाँ जा रहा है, 3 कहीं जाता है तो 3 में देखते, बट 2 1 में जा रहा है, उसने ख़त्म ही कर दी। जहाँ वो ख़त्म कर दे, जहाँ वो ख़त्म कर दे वहीं आपको ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर देना है, क्लोज ब्रैकेट कर देना है, फिर आगे नहीं बढ़ना, फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर देखना है 3 3 में जा रहा है, 3 3 में जा रहा है, 3 के आगे जा रहा है क्या, नहीं, क्लोज ब्रैकेट 4 4 में जा रहा है, क्लोज ब्रैकेट, इसका कोई मतलब नहीं माना जाता। इसलिए मैंने बोला था कि खुद में जाता है तो मैं इससे कोई मतलब उसका कोई काउंट नहीं किया जाता। तो अब इसे आप लिख सकते हैं, बट आप इसकी लेंथ देखेंगे कि सही से लिख दूँ, लेंथ देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, तो ये तो 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये कितने 1 2 2 गुणे कितना हुआ 2, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं सॉरी इसका एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम निकालना आता होगा कि हम कैसे एलसीएम कैसे लेते हैं, तो आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो मैंने ये 2 का है, ये 1 का है, ये 1 का है, तो ये कैसे लिया मैंने, मैं बता देती हूँ। 2 1 1 का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम 2 1 1। ओके, तो एलसीएम 2 1 1 का क्या होता है 2। आपका एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, तो आप एलसीएम इस तरह हम लेंथ निकालते हैं। तो अगर आपकी इस तरह आ जाए तो लेंथ कैसे निकालते हैं, आप जितनी बारी भी काउंट में आते जाते हैं तो आप लिख लीजिए 2 1 1 2 1 1, इस तरह आपका एलसीएम लीजिए 2 1 1 का 2 आता है, तो लेंथ आपकी 2 आ गई। चलिए आपको एक मैं थर्ड एग्जाम्पल लेके और बताती हूँ, तो आपको ज़्यादा और क्लियर होगा। चलिए मैंने थर्ड एग्जाम्पल 5 × 5 का लिया है। चलिए इसमें आपको बताती हूँ, इसमें मैंने ऑल एलिमेंट्स अलग अलग लिए हैं, तो इसमें आपको और भी बेटर समझ में आएगा। चलिए मैं सिर्फ आप फास्ट बताऊँगी कि परमुटेशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5 × 5 की होती है, तो मैंने 1 2 3 4 5, तो आप इस तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह आपको लिख लेना है सारी रोज़ को। फिर आपको देखना है कि 1 किस नंबर पे दिया है, तो फर्स्ट रो होती है, सेकंड रो है, थर्ड रो होती है, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो आपको देखना है फर्स्ट रो 3rd नंबर में, 1 3 में, सेकंड रो 4th नंबर में, 2 4 में, थर्ड रो 2 नंबर में, 3 2 में, फोर्थ 1 2 3 4 5 5 नंबर में, 4 5 में, 5 1 में। इस तरह लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लेते हैं, किस नंबर में 1 किस नंबर में होता है, हमें ये देखना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 आपको रो लिख लेनी चाहिए काउंट नंबर में, और फिर आपको लिखना है कि 1 किस जगह है, तो काउंट करके देखिए 1 2 3। जिसमें आपको थर्ड एग्जाम्पल ले रही हूँ तो आपको थोड़ा फास्ट बताऊँगी, आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके बताए हुए, तो कैसे लेते हैं, फर्स्ट थर्ड में, सेकेंड रो किस नंबर में, 4th में, थर्ड 2 सेकेंड में, 3 2 में, इस तरह लेते हैं। इसलिए हम 3 2 में लेते हैं, 1 3 में, 2 4 में, 3 2 में, 4 5 में, 5 1 में। ओके, चलिए इसको हम लेंथ में कैसे, ये हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन चुकी है, ये हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्लासेस, हम कैसे परम्यूटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आपको देखना है सर्कुलर कैसे बनाते हैं हम, और सॉल्व करेंगे। वैसे हमारा परम्यूटेशन बन चुका है, बट आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में, इसकी लेंथ निकालने में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे फर्स्ट कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है कि वो कहाँ जा रहा है। तो आपको 1 लिखना है, 1 कहाँ जा रहा है 3 में, तो आपको 3 साइड में लिखना है। फिर आपको 3 पकड़ना है, क्या पकड़ना है 3, जैसे कि अभी मैं ले रही थी तो लाइन से ही आ रहा था आपका कंटिन्यू, तो आपको नहीं, अब आपको 3 देखना है, 3 साइड वाला 2 नहीं देखना, 2 कहाँ जा रहा है, 2 लिख दे, गलत हो जाएगा।
प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस तरह मत करना, वरना आपका गलत हो जाएगा परमुटेशन। आपका 1 3 में जा रहा है तो आपको 3 को ढूंढना है। 3 कहाँ है? 3 ये है। 3 कहाँ जा रहा है? 2 में। 2 अब 2 को ढूंढना है। 2 ये है। 2 कहाँ जा रहा है? 4 में। अब आपको 4 को ढूंढना है। 4 कहाँ जा रहा है? 5 में। 5 को ढूंढना है। 5 कहाँ जा रहा है? 1 में। 5 कहाँ जा रहा है? 1 में। जैसे कि कभी भी आप रिपीट किसी भी एलिमेंट्स का डबल बार रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए मैं किसी भी एलिमेंट्स का डबल बार रिपीट नहीं करेंगी। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ, तो आप नोट किए रहिएगा। किसी भी एलिमेंट का बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो 1 3 में जा रहा है, फिर 3 कहाँ जा रहा है? 3 2 में जा रहा है तो 2 लिखेंगे। फिर 2 को ढूंढेंगे। 2 4 में जा रहा है तो 2 4 को साइड में लिख देंगे। 4 कहाँ लिखा? 4 कहाँ जा रहा है? 5 में जा रहा है तो 5 लिख देंगे। अब 5 को देखेंगे, 5 कहाँ जा रहा है? 1 में। आपको नीचे के एलिमेंट्स लिखने होते, 5 1 में जा रहा है। 1 ऑलरेडी ये 5 1 में जा रहा है। रिपीट। अब इसकी लेंथ कैसे आएगी? 1 आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 5। ये क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5। 1 2 3 4 5। अगर ये सिंपल एक ही ब्रैकेट हो रहा है तो आपको ओनली एलिमेंट्स के नंबर की काउंट करने हैं कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 5 की 5 नंबर की लेंथ हो जाएगी। आपसे लेंथ पूछी जाएगी, इस परमुटेशन की लेंथ बताइए तो आप लेंथ तो बता देंगे। अगर आपसे यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिया हुआ, जैसे मैंने अदर एग्जाम्पल में बताया, तो आपको उसमें जितने भी, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लेते, अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 लेते, यहाँ 1 2 होता तो यहाँ आप 2 लेते, 1 2। आपको ब्रैकेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या लिखते हैं, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या लिखते हैं। अगर यहाँ इस तरह बता रही हूँ, अगर आ जाता 1 की जगह और होते तो आपको इस तरह लिखना, फिर इसका आप एलसीएम ले लेते, 5 1 2 का एलसीएम लेते तो 10 आता, तो आपकी लेंथ 10 की इक्वल होती। ओके, अगर आप किस तरह भी आ जाए तो आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके और बता दूँ। एंड आपको ये भी बता दूँ, एक चीज़ और नोट बता दूँ, अगर इसमें मैं आपको बता दूँ कि एक जैसे कि आपके एग्जाम्पल में आ जाए कि ये कैसे होता है। कैसे, जितनी भी लेंथ होती है उसकी पावर कर दीजिए, वो हमारा आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये भी आप नोट रखिएगा। एक की पावर 5 आपकी जो भी लेंथ आएगी आप उसको एक की पावर कर दीजिए। जैसे आपकी लेंथ 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, जितनी भी लेंथ आएगी, अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है IIT काफ़ी ऑल कंप्यूटर एग्जाम में आता है परम्यूटेशन की ए की पावर 3 बराबर आई दे देगा, ए की पावर 5 बराबर एश कर दे देगा। ये कौन सा सही है? टिक कीजिए, तो आपका ये राइट होगा, ये रॉन्ग होंगे। ओके, क्योंकि जितनी भी लेंथ होगी उसकी लेंथ आपको कुछ नहीं करना है, एक की पावर जितनी भी आपकी परम्यूटेशन की लेंथ आएगी उसकी पावर कर दीजिए कि 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होता है। आप देख सकती हैं आइडेंटिटी के इक्वल होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके आइडेंटिटी को इक्वल कर दीजिए। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके और बताती हूँ। ये लास्ट एग्जांपल है 4th नंबर का, मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे करते हैं। 4 क्रॉस आपको दिख रही होगी, 4 क्रॉस 4 की। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो डाली हुई है, तो आप आई बटन में आपको शो हो रही होगी, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लीजिए फुल। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ। 1 आप रो देख रहे होंगे, 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 4, तो 4/4 की, ये कौन सी है? 4/4 की। जैसे कि मैंने आपको परमुटेशन में बताइए हुए कैसे लेते हैं, तो आपको रो की संख्या लिख लेनी है, कुछ नहीं करना है, रो लिख लेनी है। कैसे लेते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 की जगह 1 2 में, 2 1 में, 3 4 में, 4 3 में। आपका एलिमेंट्स देखने कहाँ दिए हुए, ये आपको देखने हुआ है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी परम्यूटेशन बनेगी, इसको आपको सॉल्व करनी है, तो कैसे करेंगे? लेंथ में 1 1 2 में, 1 2 में, 1 कहाँ जा रहा है? 2 में, 2 को पकड़ेंगे, 2 1 में, 2 1 में, रिपीट नहीं करेंगे, ख़त्म। बस आपको यही ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अगर जहाँ आपका रिपीट 2 1 में जाने लगे, जैसे 1 2 में जा रहा है, आपको 2 को देखना है 2 1 में, 2 1 में, तो बस आपको क्लोज कर देना है, फिर उसके आगे नहीं बढ़ना है। फिर आपको 3 इस पे देखना है, बढ़ना है बट क्लोज कर देना है। ये सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इसी ब्रैकेट में आप नहीं बढ़ेंगे, आप 3 पकड़ेंगे, 3 3 4 में, 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 4 3 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 में,
किसी भी एलिमेंट्स को डबल बार रिपीट नहीं करते हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि इसमें स्वाम में जा रहा था, खुद में जा रहा था, 3 में जा रहा था, इसलिए मैंने एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर दिया था। बट ये 3 4 में जा रहा है, फिर 4 को पकड़ेंगे, 4 3 में जा रहा है तो क्लोज हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं ब्रैकेट के। अगर आपको लेंथ निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है? लेंथ। इसमें आप देखते हैं एलसीएम। क्या देखते हैं? एलसीएम। आपको इसको देखनी पड़ती है कि एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इट इज़ कॉल्ड लेंथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही लेंथ आपकी कहलाती है। अगर लेंथ आ जाए, परम्यूटेशन की लेंथ निकाली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड लेंथ। बट जैसे इस तरह आ जाए डिवाइड होके, तो आपको क्या करना है? एलसीएम करके निकालना होता है। तो आपका 2 2 2 ये कितना आया? एलसीएम 2 का 2। आपको एलसीएम निकालना आता होगा कि एलसीएम 2 का 2। इसका लेंथ आ गई 2, लेंथ आ गई 2। अब मैंने आपको बताया था कि ए क्या आएगा? ए कौन सा सही हो? ए की पावर लेंथ कितनी आई? 2। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमें लेंथ के ए की पावर जितनी भी लेंथ होती है उसकी नंबर ऑफ कर देते हैं, तो इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है। ए की पावर जितनी भी आपकी लेंथ आएगी 2 3 4, तो ए की पावर लेंथ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एक लेंथ आई 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी आ चुकी है। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी कि परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। मैंने 4 एग्जांपल्स लेके बताए अलग अलग प्रकार के कैसे निकालते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आपको परम्यूटेशन समझ में आई होगी कि परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। और मैंने परम्यूटेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन और पहचानते कैसे, तो मैं वीडियो तो बना ही चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लास्ट में, तो आप करके बताइए अगर आपको 1% 2% आपको मेरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स समझ में आइए कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मैंने कैसे बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ इसकी लेंथ और परम्यूटेशन कैसे, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए लास्ट में एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को मेरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स समझ में आई है 1-2% भी, तो आप इस मैट्रिक्स को बहुत ही इजी 1-2 सेकंड में करके सॉल्व करके मुझे बता देंगे। ये मैंने आपको लेंथ भी बताई हुई है हर क्वेश्चन में कि लेंथ कैसे निकालते हैं। मैंने आपको परम्यूटेशन भी बताई हुई है कि परम्यूटेशन जो मैं 1 2 3 4 5 ये परम्यूटेशन कहलाती है। बट आपको आगे अगर सॉल्व करना होता है तो आप लेंथ के लिए सॉल्व करते हैं, तो हमें लेंथ के लिए करना पड़ता है ये। तो आपको दोनों फाइंड करनी है। आपको मैंने 3x3 की मैट्रिक्स दी गई हुई है, तो आपको लेंथ भी बतानी है कितने, इसकी लेंथ क्या होगी इस मैट्रिक्स की, और इसकी परम्यूटेशन क्या बनेगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी, परम्यूटेशन क्या होगी। ओके, आप लोग बताएंगे जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है। इसी प्रकार आप मुझे लेंथ और परम्यूटेशन निकाल के बताएंगे। और प्लीज़ ये भी बताइएगा साथ में कि आपको निकालने में कितने सेकंड्स लगे, तो आप लोग प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे कि आपको परम्यूटेशन ये मैट्रिक्स निकालने में कितना टाइम लगा, परम्यूटेशन निकालने में, लेंथ निकालने में, और क्या आपकी लेंथ आई, क्या परम्यूटेशन आई, किसका आंसर भी मुझे बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है। जो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि आपको मेरा कितना 1% 2% कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, जिससे मैं और भी कोशिश कर सकूँ आपको ईजी तरीके से समझाने के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आपको कितना कम से कम टाइम लगा, कितने सेकंड्स में आप परम्यूटेशन लेंथ निकाल सके। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे अतिथि मैं आर्मी में जुड़े रहिए। मैं और भी आपको वीडियोस लाऊंगी ट्रांसपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक की और ट्रेस की, तो मैं वो भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप ऐसे मेरे अतिथि बस आर्मी में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।